वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा चैप्टर है जो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है उस सीटेट का, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लाई हूँ। और चैप्टर का नाम हमारा है, चैप्टर का हमारा नाम है पृथ्वी। चैप्टर का हमारा क्या नाम है? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अब हम क्वेश्चन के साथ साथ ही आप सबको बताऊँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? आप सब जानते हैं ग्लोब हमारा क्या है। ग्लोब हमारा, पहले जान लेते हैं कि ग्लोब हमारा क्या है। ग्लोब के बारे में पहले बेसिक नॉलेज जानते हैं। ग्लोब हमारा जो पृथ्वी होती है उसे हम ग्लोब कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई। सॉरी दूसरा बना लेते हैं। और ये जो हमारी ग्लोब होती है, ये हमारा ग्लोब हो गया। ये हमारी क्या होगी? पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी को ही क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो हमारा ये ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक गोलाकार मॉडल है। ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? पृथ्वी का गोलाकार एक मॉडल है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक। हमारा फर्स्ट वाला हमारा, इसका नहीं, सेकेंड वाला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गोलाकार मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड वाला बात करते हैं कि 0 डिग्री, सेकंड वाली बात करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसका हमारा पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं कि ये हमारी क्या होगी? ये हमारी हो गई पृथ्वी। ये हमारी जब पृथ्वी हो गई तो इसे हम ऐसे बीच में से इसको काट देते हैं। जब इसे हम काटते हैं तो ये हमारा, ये जो काटते हैं इसमें हम कहते हैं 0 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुववृत्त, इसको हम 3 रेखाओं के नाम से ये 3 नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर हमारा, इसे हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो इसमें देखिए 3 में से कौन सा है? इसमें हमारा है भूमध्य रेखा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? जो देशांतर, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अक्षांश रेखाएं थी जो ऐसी, जो इस तरह की खींची होती है, वो हमारे अक्षांश रेखा होती है। देशांतर जो हमारा इस तरह की खींची होती है, ये हमारी देशांतर रेखा होती है। जो इस तरह की पृथ्वी पर खींची होती है, ये हमारे अक्षांश रेखा होती है। तो इसका 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा या भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या आर्कटिक वृत्त रेखा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं किस देश में होती हैं? अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? सॉरी, देश पढ़ दी हैं, दिशा है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? जो हमारे पहले जान लेते हैं अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं। तो ये हमारा ऐसी होगी। तो हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि अक्षांश रेखाएं हमारा किस तरह होती हैं? इस तरह से अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा पूरब होता है, और ये वाला हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है। ऊपर वाला हमारा होता है उत्तर होता है, नीचे वाला हमारा होता है दक्षिण होता है। तो इसमें क्या पूछा? अक्षांश पूछा। तो ये मुझे ये वाला बताना अक्षांश। अगर ये देशांतर पूछता तो हमें इस तरह से बताया, इस तरह से हम बताते, पर हमारा पूछा है पूरब से पश्चिम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर दोस्तों आप सबको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। हम आपका पूरा आपका हम क्या करेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पांचवा वाला हमारा देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती हैं? जो देशांतर है, अभी हम बताएं उसके पहले अक्षांश किस तरह का होता है? इस तरह का। देशांतर इस तरह का होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। और ये इसका हमारा देशांतर पूछ दिया तो उत्तर और दक्षिण होगा। इसका हमारा उत्तर और दक्षिण किधर है? हाँ, बी वाला इज द राइट आंसर। बी वाला हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? जो हमारा कर्क रेखा है उससे किस अक्षांश पे? पहले हम जानते हैं कर्क रेखा, ये हमारी होगी पृथ्वी। ये पृथ्वी जो हमारी हुई, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या विषुववृत्त रेखा खींच देंगे। इसके ऊपर हमारा होता है कर्क रेखा, और नीचे वाला इसकी लाइन नीचे ये हमारा होता है मकर रेखा। इसके ऊपर भी होता है एक आर्कटिक वृत्त रेखा होता है, एक होता है अंटार्कटिक वृत्त होता है। तो क्या करेंगे? तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये हमारा पूरब होता है। पहले पूरब लिख लेते हैं, फिर इससे हमारा पश्चिम होता है, फिर ऊपर वाला हमारा उत्तर होता है, फिर नीचे वाला हमारा दक्षिण होता है। तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है? कर्क रेखा होता है। ऊपर वाला कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। और नीचे वाली होती है हमारा मकर रेखा। तो ये हमारी जो है 23.5 डिग्री होती है। कर्क रेखा कितना होती है? 23.5 डिग्री। सॉरी, अब फिर से बताएंगे कि कर्क रेखा हमारी कितनी डिग्री होती है? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा
हमारी कितनी होती है 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तो इसका हमारा देखिए कहाँ इसका आंसर है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर है, तो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मकर रेखा किस अक्षांश पर, जो हमारा मकर रेखा अभी तो हम बताएं मकर हमारा नीचे है तो हमारा दक्षिण में होगा, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमारा उत्तर ध्रुव किस अक्षांश पर है, जो हमारा उत्तर ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव किस अक्षांश पर है, ये पृथ्वी हमारी है तो ये हमारा पूरब हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो गया पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण होगा। तो क्या होगा 0 डिग्री अक्षांश या 66.5 डिग्री अक्षांश या 90 डिग्री या उत्तर की ओर या तो 23.5 डिग्री उत्तर, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा उत्तर की ओर होगा 90 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द नेक्स्ट राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव किस अक्षांश पर है, ये तो हम बता दिए दक्षिणी ध्रुव 0 डिग्री अक्षांश पर, 90 डिग्री 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 90 डिग्री दक्षिण की तरफ, उत्तर वाला उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ, दक्षिण ध्रुव दक्षिण की तरफ। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश कितने होते हैं। अक्षांश की बात किया, देशांतर की नहीं, इसको हमें ध्यान देना, अक्षांश पूछा गया है या देशांतर पूछा गया है। ये हमारी पृथ्वी हो गई है, ये हमारा अक्षांश हो गया है। तो कुल अक्षांश इस तरह की जो लाइन होती है तो इसको पूछे कुल अक्षांश हमारा कितनी होता है, अक्षांश की बात किया है। और अक्षांश के बारे में हम बताएंगे कि इसके कुल अक्षांश कितना होता है, 100 कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमारा कुल देशांतर कितने होते हैं, कुल देशांतर पूछ दिया गया है। देखो दोस्तों अब हमको देशांतर पूछना है, मतलब इस तरह की रेखा को हमको बताना है कितने होते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाए 360 होते हैं। इसको याद करना है आपको, अक्षांश कितने होते हैं और देशांतर कितने बताए हैं हम कि 360 होते हैं, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 वाला, आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है, आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है, सॉरी आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, या तो पहले ये देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ये हमारी कर्क रेखा हो गया उत्तर की तरफ, ये हमारा मकर रेखा दक्षिण की ओर, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा क्या होता है ये हमारा क्या होता है अंटार्कटिक वृत्त, ऊपर वाला अंटार्कटिक होता है और नीचे वाला आर्कटिक वृत्त होता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये हमारा 66.5 डिग्री कोण बनाती है उत्तर की तरफ, और ये हमारा 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, और 33.5 डिग्री मकर का रेखा उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण की तरफ। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, वही तो भी बताएं कि क्या वो हमारा उत्तर की तरफ होगा, तो ये हमारा किस तरफ नहीं, हाँ दक्षिण की तरफ होगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, सॉरी 66 डिग्री दक्षिण की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये हमारी पृथ्वी हो गई और इसको हम काट दिए हैं 2 भागों में, एक हमारा उत्तर की तरफ हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण को। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 50 वाला, भूमध्य रेखा पृथ्वी को किन 2 भागों में बांटती है, जो भूमध्य रेखा होती है ये हमारे कितने भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा कितने भागों में बांटती है, मतलब कि ये हमारी रेखा हो गई। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, ये 20 वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हमारे कितने भागों में बांटती, किस तरफ की कहते हैं भूमध्य रेखा, नहीं भूमध्य रेखा ऐसे काटती है, सॉरी ये जो ए वाली खड़ी पाई होती है, ये हमारी भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है। कैसे बांटती है, उत्तर और दक्षिण काटती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसके लिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे देशांतर रेखाएं किस स्थान पर होती हैं, जो हमारे देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं किस स्थान पर मिलती हैं, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या ध्रुवों पर या मकर रेखा। इसका हमारा देखिए पहले हम समझा देते हैं, देशांतर रेखाएं की हैं क्या है हमारे यहाँ, ये हमारा देशांतर रेखा बताए हैं कि ऐसी जो है वो देशांतर होती हैं। ये हमारा क्या मिलती है, ध्रुवों पर मिलती है, यहाँ पे ध्रुवों पे मिलती है, देखिए ध्रुव है, ये नीचे वाली ध्रुवों पर मिलती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी, एक समान होती है, जो
अक्षांश हमारे होते हैं, जो पृथ्वी ये हमारी है, ये हमारे जो अक्षांश है ऐसी इनकी दूरियों के बारे में पूछा है। इसको दूरियों की अगर किलो पूछता है तो ये हमारे कितने 111 किलोमीटर एक का अंतर होता है, इसका और इसका अंतर कितना होता है 111 किलोमीटर होता है। और ये जो समान होती है, इनकी रेखाएं कैसी होती है, इनकी सबकी रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये समानांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समय निर्धारण किसके आधार पर होता है। समय निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये हमारा तो बेसिक है, इसका हमारा राइट आंसर देशांतर के आधार पर होता है। समय निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, देशांतर के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की मानक समय रेखा समय की रेखा कितनी डिग्री देशांतर पर है। इसका हमारा राइट आंसर 82.5 डिग्री पूर्व की ओर होती है, 82.5 डिग्री। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि 82.5 मानक समय रेखा डिग्री देशांतर होती है, इसको माना गया है 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाते हैं। जो ग्लोब हमारा होता है, अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाते हैं, पहले हम ग्लोब बना लेते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारी, इसको इस साइड करते हैं, जो ये हमारा अक्षांश हो गया, नहीं देशांतर हो गया हमारा। देखिए हम हाथ से बनाते हैं, हमारे पास पेन उन वैसे तो है नहीं, बहुत गरीब हैं, और बस पढ़ाने का जोश है वही, इसलिए पढ़ा रही हूँ आप सबके लिए। अगर गलत पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए हम रेडी सॉरी, आप सबको समझा नहीं पा रही हूँ, इसके लिए भी हम आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और हमारा जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाते हैं, इसको जो अक्षांश और देशांतर मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, ये जैसे बिन गया तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रिड, दोनों मिल गए क्या बनाते हैं, ए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 21 वाला कौन सा क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है। 180 डिग्री के देशांतर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्षांश रेखाओं की दूरी किससे मापी जाती है। जो हमारा अक्षांश रेखा है इसकी दूरी किससे मापी जाती है, किलोमीटर से या डिग्री से या मीटर से या मील से। इसका हमारा सॉरी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हमारा डिग्री से इसे हम मापते हैं। किससे मापते हैं, हम डिग्री से मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी 66 डिग्री नहीं सॉरी पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है। 12 घंटे लेती है या 24 घंटे लेती हैं या 48 घंटे लेती है या 36 घंटे लेती हैं। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा कितना हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर 24 घंटे लेती है। जो पृथ्वी होती है 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये हमारा दोनों गलत, ये गलत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 24 वाला, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है। जो हमारी भूमध्य रेखा एक किस अक्षांश पर है, तो अक्षांश की बात करते हैं, ये हमारा हुआ, ये हमारी रेखा, ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी होगी। पृथ्वी ये भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर है, ये देखिए, ये हम बोले हैं आपको पहले ये क्वेश्चन में बता दिए हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे जो है अक्षांश होता है। तो हमारा कहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम माने 0 डिग्री। इसके नीचे ऊपर रखें कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और इसके ऊपर अंटार्कटिक वृत्त, फिर आर्कटिक नीचे वाला होता है, इसके ऊपर मकर रेखा होता है। ऊपर वाला कर्क रेखा, मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री होता है, क्या होता है, उत्तर की ओर। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। दिशा तो आप एकदम भूलिएगा नहीं, और कर्क रेखा मकर रेखा आप जान गए तो सभी जान गए, पृथ्वी के बारे में आप सब जान गए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि 0 डिग्री देशांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, इतना हमारे में डाटा नहीं रहता है। और बात करते हैं 25 वाला, अच्छी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। देशांतर रेखाओं को और क्या कहा जाता है, बता दिए। देशांतर को वृत्त, देशांतर रेखाओं को और क्या कहते हैं हम लोग, मध्य रेखा, मध्य की का मतलब बीच वाली रेखा को भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा को मध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से नहीं यार, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा जो दिशा बताती है, ये मध्य रेखा कहते हैं। इसका सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी को कितने गोलार्ध में, पृथ्वी के कितने गोलार्ध होते हैं। पृथ्वी के हमारे 2 गोलार्ध होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। पृथ्वी के कितने गोलार्ध होते हैं, 2 गोलार्ध होते हैं। देख लीजिए, समझा देते हैं। ये फर्स्ट गोलार्ध ये हो गया उत्तर की तरफ, नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिण की तरफ, दक्षिण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किससे नीचे होती हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध होती हैं वो किससे नीचे होती है, ये हमारी हो गई, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसकी किसके नीचे होती है। तो बीच वाली में भूमध्य रेखा हो गया, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा हो गया। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के नीचे होती है। किसके नीचे होती है, भूमध्य रेखा के नीचे होती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्षांश रेखाएं किससे दूरी दर्शाती हैं। ग्रीनविच रेखाओं से,
या भूमध्य रेखा से या कर्क रेखा से या मकर रेखा से। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे हम करते हैं लॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं किसी से दूरी दर्शाती हैं। वो अक्षांश रेखा थी, ये हमारी क्या थी, देशांत रेखाएं थी। देशांत रेखाएं थी। तो बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से, प्रधान मध्य रेखा से, कर्क रेखा से, ध्रुवों से। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य रेखा से। इसको हम क्या करते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बात। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सबको थोड़ा सा भी अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमें दोस्तों सपोर्ट करिए कि हम अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो भी सपोर्ट करिए, नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप मुझे लाइक मत करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो आपको इंसाफ करना है। सॉरी। ग्लोब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्लोब जो हमारी होती है, ये हमारी जो पृथ्वी होती है, तो इस किसके लिए किया? स्थान की सही स्थिति जानने के लिए, या मौसम बताने के लिए, या खेती करने के लिए, या जनसंख्या गिनने के लिए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वैसे भी ग्लोब का इस्तेमाल हम स्थान की सही स्थिति, ग्लोब जैसे हम जान जाते हैं, ग्लोब से ही हम पहचान जाते हैं कि हाँ कौन सा स्थान किस जगह पे है। अमेरिका कहाँ है तो हम ग्लोब से जान जाएंगे अमेरिका कहाँ है। और इसी के साथ हमारा समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। इतना क्वेश्चन आप सबके लिए रोज लाऊंगी 30 क्वेश्चन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट दिन। चलिए अब इसी के साथ समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।